इसके साथ खांसी है, वोमिटिंग होने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर महसूस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये खरखर आवाजें आती है। खरखर आवाज आती है। खुश जी। खांसी की खुश खांसी है, कोई बलगम बलगम तो नहीं नहीं। बनता? जी नहीं। गले से खांसी उठती है, नीचे सीने से? अच्छा, क्या तकलीफ क्या है? सर मुझे खुश्क खांसी हो रही है, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो गए। ठीक है। दवाइयाँ वगैरह खाई हैं लेकिन उससे कोई आराम में भी होती है, सर्दियों में भी है और बहुत हैवी है। रात को सो भी नहीं पा रहा, इस वजह से मैं रात भर जागता रहता हूँ खांसी की वजह से। फिर से हाँ, होती है मतलब नज़ला, जुकाम और खुश्क खांसी पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है जब से कोविड आया है। इस वक्त जब सर्दी खत्म हो रही होती है या गर्मी खत्म हो रही होती है तब भी बहुत ज्यादा नज़ला, जुकाम और खुश्क खांसी के साथ पेशेंट आते हैं। इस वक्त अगर आदाद व शुमार की बात करें, मैं अपने हॉस्पिटल की, जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं पेशेंट चेक कर रहा था, तो तकरीबन 6000 पेशेंट मैंने चेक किए, जिसमें 4547 पेशेंट नज़ला, जुकाम और खुश्क खांसी के साथ आए हैं और ये बहुत बड़ा रेशो है। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नज़ला, जुकाम और खुश्क खांसी की, इसकी वजूहात क्या है, इसके साथ और कौन कौन से अलामात होते हैं और वो कौन से अलामात है जो बहुत ज्यादा तंग करने वाले अलामात होते हैं और ये एकदम उठ जाते हैं और पेशेंट बहुत शदीद हालत में चला जाता है। कुछ पेशेंट्स की मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कराऊंगा कि हमारे पास पेशेंट जो आए हैं उनको अलामात कौन कौन से थे, उसको हमने कौन कौन से मेडिसिन दिए और उनको कौन कौन सी वजूहात थे जिनकी वजह से इनको खुश्क खांसी हुई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कुछ हर्ब्स के ऊपर स्टडी हो रही है इस वक्त पूरे दुनिया में, हर्ब्स के ऊपर स्टडी हो रही है और कुछ स्टडीज हुई है जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कुछ हर्ब्स हमारे पास घर में मौजूद होते हैं और जो नज़ला, जुकाम, खांसी के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। ट्रेडिशनली जो रिवायती तौर पर हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेडिकली भी इसके ऊपर बहुत स्टडी हुई है और ये बहुत मुफीद है, घर में आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हम बात करेंगे कि कुछ कफ सिरप्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ टैबलेट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी टैबलेट्स है जो हम एलर्जी में ले सकते हैं और कौन सी कफ सिरप्स है जो हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास है जो कफ सिरप्स का इस्तेमाल तो कर रहे थे लेकिन उनकी ये बात नहीं पता थी कि ये खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होती है या बलगमी खांसी के लिए। तो मैं आपको फर्क भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से फार्मूलेज अगर खुश्क खांसी में हो तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और वही आपका खुश्क खांसी को कम करेंगी। अदरवाइज आप जितने भी कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खुश्क खांसी में फर्क नहीं होने वाला। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट्स घर में मौजूद होते हैं, प्रेगनेंसी उनको होती है और फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में उनको नज़ला, जुकाम, खांसी लग जाता है, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से घरेलू फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं हर्ब्स के जो उनके लिए मुफीद होता है। इसके अलावा अगर कोई हाइपरटेंशन के पेशेंट हो और दिल के अमराज के पेशेंट हो तो वो कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में आसानी से, और अगर शुगर का पेशेंट है तो वो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो वो कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कौन सी मेडिसिन का वो आसानी से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये आपको आसानी से घर में भी अवेलेबल है या ओवर दी काउंटर जो मेडिसिन होती है किसी भी फार्मेसी में आपको आसानी से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी यूरोप की कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में या मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में आसानी से आपको ये मेडिसिन ओवर द काउंटर आसानी से मिल सकते हैं और आप आसानी से ले सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलर्जिक कफ जो होता है इसकी वजूहत क्या होते हैं और ये जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं इनकी वीडियोस में आपके साथ शेयर कराऊंगा। सबसे पहले देखिए जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, सबसे पहले जरा इनकी वीडियो मैं आपको शेयर कराता हूँ। पहले जरा वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर मैं आपसे इनकी वजूहत भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान नाम है। क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे सीने में प्रॉब्लम है, असल में खांसी इतनी अक्सर हो जाती है और 2 साल हो गए तकरीबन, ये सीना सेट नहीं हो रहा। रात को सोता हूँ तो सांस लेने में प्रॉब्लम ये होती है कि खरखर आवाजें आती है। खरखर आवाज आती है। खुश्क खांसी की खुश्क खांसी है, कोई बलगम तो बलगम नहीं नहीं। बनता? जी नहीं। गले से खांसी उठती है, नीचे सीने से? गले से खांसी होती है लेकिन सीने में महसूस होता है तो बारीक खांसी होती है? बारीक। थोड़ा सा ठंड लग जाए, गर्म ठंडा लग जाता है, उसके बाद एकदम खांसी उससे कोई इशू नहीं आता। सही है। इस तरह से कोई इशू नहीं है। फिर आप किस से ज्यादा खांसी हो जाती है कि कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हो या
नहीं सर, असल में अगर कोई मैं जैसे पढ़ाई के काम में चला जाता हूँ, उसका धुआं अगर लग जाए तो उस सूरत में हो जाती है। एकदम धुआं वगैरह से? धुआं वगैरह से तो एकदम। काम क्या काम करते थे मैं पहले? पढ़ाई का खाने पकाने का काम करता खाने था। पकाने तो जी। मसाला वगैरह से तो नहीं होती थी? मसाले से कभी कभी हो जाती थी। ठीक है, सही। जी। अच्छा, इसके साथ बुखार तो नहीं होता? बुखार कभी नहीं। दवा ववा इस्तेमाल की लेकिन कोई फर्क नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ा, ठीक दवाई कैसे में। हो जाती? घर में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हो जिससे ठीक हो जाए? सर कावा वगैरह यूज करता हूँ तो कुछ बेहतरी हो जाती है, या फिर कोई सिरप पी लेता हूँ खांसी का, लेकिन 2-3 दिन आराम आता है, उसके बावजूद फिर जो है ना 2-4 दिन का फिर प्रॉब्लम दोबारा शुरू से हो शुरू जाती हो जाते हैं, है। ठीक है। रात को इसके लिए जी जी रात को सोते टाइम ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। रात को सोते टाइम ज्यादा हो जाती है। जी। हल्का हल्का सा बुखार या शदीद थकावट इस तरह से कुछ नहीं ऐसा होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है कि जैसे रात को सो रहा हूँ, अगर अचानक खांसी हो गई, ऐसा लगता है कि फंदे की सूरत में खांसी आती है एकदम सब एकदम। दस का सा लगता है? बलगम सा महसूस होता है, लेकिन बलगम नहीं आता। जब मैं जाता हूँ ऐसा तो लगता है बलगम पड़ा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकलना? जी, ठीक है। इसके साथ शदीद सर में दर्द होता है खांसी के साथ? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। बाकी अच्छा, 2 साल पहले तो नहीं थी ना ये की? नहीं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसको। इसके बाद से स्टार्ट हुई, हम्म। इसके बाद से फिर तब होती आ रही है, ठीक है, जी। सही है। तो ये साल में कितनी मरतबा आपको महसूस होता है कि हो रही है, या हर दो ये तीन तो दिन हर के बाद? 2-4 दिन के बाद यानी कि शुरू हो जाती है। जैसे मेडिसिन खाता रहूँ तो साइड 2-4 दिन मेडिसिन के बाद दोबारा शुरू हो जाती है? शुरू हो जाती मेडिसिन है, खा लेते हो, कुछ चीज इस्तेमाल करें तो ठीक हो तो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है? फिर दोबारा हो जाती ठीक है, सही है, ठीक है, शुक्रिया। है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद साबिर शाह। साबिर शाह। क्या तकलीफ क्या है? सर मुझे खुश्क खांसी हो रही है, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो गए। ठीक है। दवाइयाँ वगैरह खाई हैं लेकिन उससे कोई आराम नहीं नहीं मुझे। मिला। तो खांसी कहाँ से उठ रही है? नीचे सीने से उठ रही है, गले से उठ रही है? सीने से उठ रही है। ठीक है। भारी खांसी होती है? जी जी, बारी खांसी होती किस टाइम ज्यादा खांसी होती है? रात को होती है, दिन में होती है? है। जब सीने पे हवा लगती है, सीना ठंडा हो जाता है तो उस वक्त खांसी एलर्जी, ज्यादा। ये जी एलर्जी सी खांसी जी। है। और अच्छा, जब अब जिस्म इसके में साथ बुखार तो नहीं होता? बुखार होता है, जब बुखार होता है तो उस टाइम भी खांसी ज्यादा होती है। नज़ला वगैरह इस तरह नज़ला से नहीं कुछ? होता, जिस्म में थकावट? थकावट महसूस होती बुखार है। तेज होता है, कम होता है? कम होता है। जी। अगर वजूहत की बात करें, देखिए एलर्जी कफ जो होता है वो इरिटेशन होती है हमारे गले को, और ये किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो डस्ट हो, स्मोक हो, या नजला हल्का फुल्का जो होता है और वो गले में गिर रहा होता है, उसकी वजह से भी एकदम खुश खांसी का टसका लगता है। और ये बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने बताया, पेशेंट्स हमारे पास आए कि उनको एकदम एलर्जी हुई, और ये एलर्जी ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको एकदम गले में इरिटेशन हुई, और फिर फौरन मिनटों के अंदर इनको शदीद खांसी, बारी खांसी स्टार्ट होने लगी। और अगर मैं वजूहात की बात करूं तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो स्टडी हो रही है वो हो रही है नजला जुकाम खांसी की, खुश खांसी पे, कि खुश खांसी की क्या वजूहत है। और सबसे ज्यादा जो देखा गया 95% जो है वो खुश खांसी के साथ पेशेंट आते हैं जिनकी और कोई वजह नहीं होती, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, कुछ वायरसेस भी होते हैं जिनकी वजह से नजला जुकाम और खुश खांसी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो एलर्जी होती है। एलर्जी में अगर मैं बात करूं तो डस्ट से हो सकती है, या ठंडा गर्म जब पेशेंट को लग जाता है तो वो हो सकती है। और कुछ ऐसे पेशेंट भी आए जिनको गैस्ट्राइटिस यानी मैदे में जलन हो रही होती है, और रात को जब वो लेट जाते हैं खाना खा के और वो वॉक नहीं करते, फौरन लेट जाते हैं, और जब उनकी जो गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन होती है वो गले में आती है, और फौरन उनको एकदम टसका लगता है और एकदम शदीद खांसी उड़ जाती है और बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैदे की वजह से भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको नजला जुकाम खांसी हो सकती है, और वो एलर्जिक खांसी हम कंसीडर करते हैं। वायरस से भी कुछ वायरसेस है जिनकी वजह से होती है, और कुछ बैक्टीरिया भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हम नजला जुकाम खांसी में एंटीबायोटिक का जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर हूं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनकी मैं आपको सबसे पहले वीडियो जरा शेयर कराता हूं। जरा पहले वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर आपको मैं उसकी खुश खांसी के साथ और अलामात की भी बात करेंगे कि कौन कौन से अलामात के साथ वो पेशेंट हमारे पास आए। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? महमूद अली। आपको क्या तकलीफ है? सर मुझे तकरीबन 1 ईयर से मेरे को खांसी हो रही है, और जा नहीं रही है। गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी है, और बहुत हैवी है। रात को सो भी नहीं पा रहा, इस वजह से मैं रात भर जागता रहता हूँ खांसी की वजह से। इसके साथ बुखार तो नहीं होता? सर बुखार नहीं होता, लेकिन खांसी है और काफी तेज है, सीने में भी दर्द होने लगता है इसकी वजह से। सीने में दर्द होने लगता है, ठीक है। खांसी कहाँ से उठती है? नीचे सीने से ज्यादा उठती है, गले से उठती है? सर सीने से उठती है, लेकिन गले में भी तकलीफ होती है हल्की हल्की। भारी खांसी होती है? जी, भारी खांसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। क्या तकलीफ है आपको? सर अभी 2 दिन से तकरीबन मुझे खांसी हो रही है हम्म, और बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही है।
सर्दी लग रही है, गला वाला खराब है, गला खराब हो रहा है। नज़ला खांसी जो जी, मौसम चेंज जी, हुआ है इसकी जी वजह से बिल्कुल। हल्का फुल्का नज़ला खांसी बुखार हो रहा है। जी कोई दवाई वाई इस्तेमाल की है? दवाई अभी तक जो ली हैं ये आपको एक दो किस्म की ली है लेकिन जी इससे कोई आराम नहीं मिला। नहीं। ठीक है, सही। अच्छा, तेज बुखार तो नहीं है साथ में? तेज़ बुखार होता है, रात में काफ़ी तेज़ बुखार था ठीक है। और उसके बाद ही हमें मेडिसिन थकावट ली सी थी। हो रही है, जिसम में थकावट थकावट, थकावट कमजोरी से ज़्यादा महसूस हो रही है। ठीक है, जी। सही है। थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको एकदम नज़ला खाँसी हुआ और ये खुश्क खाँसी जो होती है, ये ज़्यादातर रात को पेशेंट को महसूस हो रही होती है जब वो इसको ठंड लग जाता है या जब वो कोई यानी एकदम उसको कोई एलर्जिक आ जाता है और गले को इरिटेट कर रहा होता है, तो फ़ौरन को नज़ला खाँसी और ये मिनटों के अंदर इतनी शदीद हो जाती है कि बार-बार खाँसी हो रही थी, पेशेंट जो है वो बेहाल हो जाते हैं, वो डॉक्टर अक्सर अवेलेबल भी नहीं होता, वो कोई मेडिसिन को ढूंढने लगता है कि कौन से मेडिसिन वो खाए ताकि उसकी तकलीफ कम हो। तो हम बात करेंगे वन बाय वन कि हम इलाज कैसे घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टीम का इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी है। आपने स्टीम लेना है, पानी गर्म करना है, उसमें आप नमक डाल सकते हैं। उसका जो स्टीम होता है बहुत जरूरी होता है, आपके गले को जो दर्द हो रहा होता है, जो इरिटेशन हो रही होती है उसको कम कर देते हैं और ये सांस में तकलीफ हो रही थी उसको भी कम कर लेते हैं और नाक जो बंद हो रही थी उसको भी कम कर सकता है। कुछ पेशेंट्स के लिए नमक अक्सर वक़्त वो नहीं इसके स्टीम नहीं लेते, तो उसके लिए पिपरमिंट यानी पुदीना का ड्राई पाउडर जो है वो आप पानी में डाल सकते हो, उसको उसका स्टीम भी ले सकते हो, भी बहुत बेहतरीन होता है। वो भी जो है सूथिंग इफेक्ट गले को दे रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नींबू का जो पानी होता है उसको भी आप गर्म कर सकते हैं, उसके भी आप स्टीम ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन, ये कोई भी पेशेंट ले सकता है, चाहे वो आम पेशेंट है या किसी को कोई दिल की बीमारी हो या हाइपरटेंशन की बीमारी हो या इसके अलावा प्रेगनेंसी हो या शुगर का पेशेंट हो, वो ये सब पेशेंट के लिए जो है ये मुफीद होता है। ये सब पेशेंट ले सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। अगर हम बात करें गरगल्स की, बहुत जरूरी होता है गरगल्स। पानी गर्म करना है, इतना पानी गर्म करें ताकि आप बर्दाश्त कर सके, उसमें नमक डालें और बार-बार गरारे करें। 5 से 6 मर्तबा अगर रात को आपको खांसी हुई है तो बार-बार 3 से 4 मर्तबा आप गरारे करें और अगर दिन में भी है तो दिन में भी आप 2 से 3 मर्तबा आप गरारे कर सकते हैं। अगर वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए ये है कि वो डिस्प्रिन की गोली ले सकता है और वो पानी में डाल के उसके गरारे कर सकता है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन यानी जो सूजन गले में हो रही होती है उससे बहुत बेहतर हो जाती है और सांस की जो नली है वो भी इससे बहुत जो इरिटेशन होती है वो कम हो जाती है। तो बहुत बेहतरीन है गर्गल्स और स्टीम, और साथ में लोजेंजेस भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल, वो आप ले सकते हैं, उससे भी जो है बहुत अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम हर्ष की बात करें, इस वक्त हर्ष के ऊपर पूरी दुनिया में स्टडी हो रही है, बहुत बेहतरीन है, हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनली हम पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन आजकल इसके ऊपर मेडिकली भी स्टडी हो रही है, तो आज हम हर्ष के ऊपर भी बात करते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट है उसने गर्गल्स किए, स्टीम लिए, अब इसने जो है रेड टी बनाना है। रेड टी बनाया, रेड टी में ट्यूफाइलिन होता है और ट्यूफाइलिन जो है ब्रोंकोडायलेटर है, यानी जो सांस की नली होती है उसको बढ़ा देती है और वो सांस में तकलीफ भी कम हो जाती है। साथ में आपने जो है उसमें जिंजर यानी अदरक का 2-3 पीसेस डाल के उसको गर्म कर लियो, इतना गर्म कर लो ताकि अदरक के जो रस है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हो जाए, उसको पिए। साथ में बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आपने अंडा उबाल लिया और अंडा उबाल के आपने नमक डाला और साथ में जो है ब्लैक पीपर जिसको हम कहते हैं काली मिर्च, वो भी आपने साथ में लगाई तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है क्योंकि वो भी सूथिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं और साथ में जो है सर दर्द को भी कम कर लेते हैं और जो रेशा हल्का फुल्का गले में खुश्क खांसी के साथ आ रहे होते हैं उसको भी कम कर लेते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन होता है किसी भी वो पेशेंट के लिए जो जिनको कोई और मसला ना हो। अगर उसको शुगर हो रहा है तो शुगर के पेशेंट के लिए बेहतरीन हो जाएगा कि वो रेड टी के बजाय जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल करे। अगर रेड टी वो इस्तेमाल करे तो फिर चीनी कम डाले, साथ में वो डाले सिनेमन। सिनेमन बहुत बेहतरीन चीज है जिसको हम जो है दालचीनी कहते हैं और ये वाहिद चीनी है जो शुगर को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। तो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है कि दालचीनी का चाय बनाए, 1 पीस डाले उसके अंदर, बहुत ज्यादा है, और साथ में वो जो है अंडा अगर वो लेना चाहे तो वो अंडा ले सकता है क्योंकि उसके लिए कोई मना नहीं है। और अंडा इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट खाना खाते पीते नहीं है, तो अंडा अगर वो लेंगे तो उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, इम्यून बूस्ट भी हो जाएगी। अगर उसके मैदे में मसला है तो काली मिर्च फिर इस्तेमाल न करे। अगर काली मिर्च वो इस्तेमाल अगर मैदे में मसला नहीं तो काली मिर्च भी वो इस्तेमाल कर सकता है अंडे के साथ।
नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो हाइपरटेंशन नहीं है, तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बहुत बेहतरीन फार्मूला है जिसके ऊपर बहुत स्टडी हुई है। इसके अलावा अगर हम हाइपरटेंशन के पेशेंट की बात करें तो वो रेड टी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो थोड़े ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, और इसीलिए उसके लिए रेड टी के बजाय ग्रीन टी बहुत बेहतरीन है। ग्रीन टी वो आप ले, उसमें पुदीना जिसको हम ये वो कहते हैं यानी पुदीना जो है वो पिपरमिंट जिसको हम कहते हैं, पिपरमिंट आपने लेना है, और ड्राई ड्राई जो पाउडर होते हैं वो आपको बाहर मार्केट से मिल जाएंगे, और उसका चाय बना लेना है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा उस पेशेंट के लिए जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है। और साथ में जो है वो अगर शहद घर में अवेलेबल है तो शहद ले, उसके साथ जो है वो गार्लिक जो है वो मिक्स कर सकता है, इसके छोटे छोटे पीसेस बना के, गार्लिक 2 पीसेस आपने गार्लिक की लेनी है, और वो दो चम्मच जो है वो जो टी स्पून होता है, चाय का चम्मच होता है, वो आपने आधा कप या 1 कप के पानी में डाल के उसको 5 मिनट तक आप गर्म करें, और वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर रात को एकदम आपको खांसी हुई है, तो वो हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। और साथ में अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में कोई चीज मना नहीं है, हर इस्तेमाल कर सकते हैं घर, यानी साथ में वो गार्लिक का भी चाय वो इस्तेमाल कर सकता है, अगर चाय के साथ ग्रीन टी के साथ गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिनेमन जो दार चीनी होता है उसके भी चाय इस्तेमाल करते हैं, पीपर मिंट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकती है जो प्रेग्नेंट लेडी है। इस साथ में अगर वो अंडा जो है वो उबाले और उसमें ब्लैक पेपर डाले या नमक का, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है कम हो सकती है, जितने भी पेशेंट होते हैं अक्सर एकदम खुश खांसी के साथ जो होते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, तो वो नमक का इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। सिर्फ वो पेशेंट न करे जिनको हाइपरटेंशन है। इसके अलावा अगर हम मैदे के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जिनको मैदे में एकदम यानी दर्द हुआ और गैस्ट्राइटिस हुई, और फिर जो जो सिक्रीशन थी वो गले में आ और एकदम खुश खांसी इनको स्टार्ट हो जाती। तो उनके लिए ये है कि पहली बात ये कि वो रात को वो जो है खाने से पहले, अगर उनको मैदे में तकलीफ वैसे है तो खाने से पहले वो कैप्सूल ले, या अगर उसने खाना खा लिया तो कैप्सूल बाद में भी ले सकते हैं, जो ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल, डेक्सामेथासोन या ओमिप्राजोल या इज़ोमेप्राजोल के नाम से जो भी कैप्सूल 20 mg में अवेलेबल है, हर मार्केट हर जगह से आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगा, वो आप लेकर और साथ में जो है आधा घंटे पहले वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप जो है रेड टी के बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये भी मैदे के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, और इसमें भी पिपरमिंट यानी पुदीने का इस्तेमाल आप करें। साथ में गार्लिक का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और शहद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक पेपर जिसको हम काला मिर्च कहते हैं, या गार्लिक, इसका साथ में जो सिनेमन होता है, या वो होता है जो जिसको हम अदरक कहते हैं, यानी जिंजर, वो जो है बेहतर है कि वो इस्तेमाल न करे। जो मैदे के पेशेंट होता है उसकी वजह होती है कि वो गैस्ट्राइटिस को बढ़ा सकता है। तो पिपरमिंट और ग्रीन टी पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर वो अंडा ले तो अंडा भी ले सकते हैं, अगर उसको मैदे में दर्द हो रहे तो फिर कोशिश करें कि अंडा न ले, लेकिन इन चीज़ों से बाकी जो चीज़ें उससे परहेज करें, और जो जैसे मैंने बताया कि रेड टी के बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अब आते हैं कि मेडिकली हम कौन कौन सी मेडिसिन ले। अगर किसी के पेशेंट को नजला हो गया और जुकाम साथ में हो रहा है, तो जैसे मैंने सारी चीज बताई वो आपने कर ली, उसके बाद आप एक टेबलेट सिटीरिजीन का ले सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप इन मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो सिटीरिजीन की 10 mg की टेबलेट आप इन फार्मूले के साथ, जो घरेलू फार्मूले उनके साथ आप ले, बहुत बेहतर हो जाएगा, आपकी एकदम एलर्जी रुक जाएगी, और कोई साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों को सिडेशन होती है, नींद आ रही होती है, तो उनके लिए फेक्सोफेनेडिन जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे, फेक्सोफेनेडिन वो ले सकता है, 60 mg में आती है, और साथ में 120 mg और 180 mg में आती है, आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, दिन में एक दफा भी ले सकता है। अगर हम हाइपरटेंशन के पेशेंट की बात करें तो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बेहतर ये है कि वो फेक्सोफेनेडिन का इस्तेमाल करे, और या फिर जो है वो इस्तेमाल करे क्लोरफेनेरामीन, जिसको पेराटोन के नाम से टेबलेट आती है। ये दो कार्डियक के पेशेंट और हाइपरटेंशन के पेशेंट एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाकी जो मेडिसिन है वो कोशिश करे, जैसे सिटीरिजीन है या बाकी जो मेडिसिन है एंटी एलर्जी के, वो कोशिश करे कि उससे अवॉइड करे। इसके अलावा अगर हम
शुगर की पेशेंट की बात करें तो वो उसको भी अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो वो भी साथ में फेक्सोफेनेडिन इस्तेमाल करे, सिट्राज़ीन इस्तेमाल न करे क्योंकि उसमें नींद आ सकती है और शुगर के पेशेंट में नींद किसी भी एंटी एलर्जी से ज़्यादा आ सकती है, तो इसीलिए वो उसके लिए बेहतर ये कि फेक्सोफेनेडिन का इस्तेमाल करे। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के पेशेंट के लिए क्लोरफेनेरेमिन बहुत बेहतरीन है, वो आराम से इस्तेमाल कर सकती है। और फेज़ोफेनेडिन भी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में या सिट्राज़ीन भी अगर ज़्यादा तकलीफ है तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में मसला है तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो किसी भी एंटी एलर्जी को इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम मैदे के पेशेंट की बात करें तो मैदे के पेशेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले वो ओमिप्राज़ोल का इस्तेमाल करे या इज़ोमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करे और फिर जो है वो कोई भी एंटी एलर्जी ले सकता है। और एंटी एलर्जी में वो सिट्राज़ीन भी ले सकता है, फेक्सोफेनेडिन भी ले सकता है, या जैसे मैंने बताया कि वो कोई भी एंटी एलर्जी आराम से ले सकता है। अब आते हैं कफ सिरप कौन से मार्केट में अवेलेबल है और ड्राई कफ के लिए हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बात की कि ड्राई कफ ज्यादातर एलर्जी की वजह से होता है, इसमें वायरस का भी कुछ मिक़दार हो सकता है लेकिन बैक्टीरिया बहुत कम होता है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये मेडिसिन एक दफा भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो एक ही डोज से भी ठीक हो जाते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 दिन तक ही दवाई ले। अगर आप एक डोज से ठीक हो जाते हैं तो एक ही डोज इनफ है, बाकी आप इस्तेमाल न करें क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करनी होती है, इसीलिए कोई ज्यादा हफ्तों के लिए ये मेडिसिन आप इस्तेमाल न करें। 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर हम कफ सिरप की बात करें तो कफ सिरप में बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है और मैं 4 फार्मूले की बात करूंगा। सबसे पहले एक फार्मूला और फिर 4 फार्मूले की बात करूंगा कि आपने ये फार्मूला अगर किसी भी सिरप में मौजूद है तो आप वो ड्राई कफ के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जो कोई भी मेडिसिन और कोई भी सिरप ले रहे थे जो ड्राई कफ के लिए बेहतरीन नहीं थी, लेकिन बेहतरीन सिर्फ वो होता है जिसके अंदर ये फार्मूले होते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सबसे पहले आपको हर सिरप में मिलेगा और ये जरूरी है ड्राई कफ के लिए। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के साथ अगर डायल्फिनहाइड्रामीन आपको किसी भी सिरप में मिलता है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर डायल्फिनहाइड्रामीन नहीं है तो क्लोरफेनेरामीन मिलेट आपको मिल जाएगा, तो क्लोरफेनेरामीन मिलेट भी आप साथ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के ले सकते हैं, या इसके अलावा मेंथोल के साथ भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन कॉम्बिनेशन में होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एसिडोएफेड्रीन जो होता है वो डिकंजेशन होता है और वो भी बहुत बेहतरीन होता है अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के साथ जिसको नज़ला जुकाम होता है और नाक बंद होती है और पीछे गले की तरफ जो है वो नज़ला बह रहा होता है तो वो भी उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ड्राई कफ में जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे ये कफ जो है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हाइड्रोलिन डीएम है, कोसोम है, कोसोम डी के नाम से पहलाती है लेकिन कोसोम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोंडेक्स सी है या और भी बहुत सारी है, जैसे इसके साथ आती है, कम्बिनोल के साथ आती है वो भी है, और कोरेक्स डी के नाम से आती है। ये जो सिरप है ये मार्केट में अवेलेबल है और ड्राई कफ के लिए अवेलेबल है। ये खुश खांसी को इतना बेहतरीन नहीं होते और बहुत सारे ऐसे सिरप है जैसे हाइड्रोलिन, अकेला हाइड्रोलिन है जिसके साथ डीएम नहीं होता, और इसके अलावा बाकी जो सिरप है जैसे कोसोम ई है या कम्बिनोल ई है या सिरोलिन है या पनमिनोल है, ये जो सिरप्स होते हैं ये बलगमी खांसी के लिए होते हैं। ये खुश खांसी में इतने मुफीद नहीं होते। खुश खांसी में जैसे मैंने बात की कि वो फार्मूले जैसे स्क्रीन पे आपको मैंने शो कराया, अगर वो फार्मूले किसी भी सिरप में मौजूद हो तो वो आपके लिए बेहतरीन है। इसमें फर्क आपने ऐसे करना है कि आपने अगर मार्केट से लेना है तो अगर हाइड्रोलिन डीएम है तो डीएम का मतलब है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, या अगर आपके पास कोसोम डी है या फिर कम्बिनोल डी है तो डी का मतलब होता है ड्राई कफ। तो जहां पे डी नजर आए तो या तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होगा या ड्राई कफ के लिए होगा। जहां पे ई नजर आएगा तो एक्सपेक्टोरेंट होगा, और एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कि वो बलगमी खांसी के लिए आप इस्तेमाल करें। तो बेहतरीन फार्मूले ड्राई कफ के लिए ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस्तेमाल कैसे करें तो बच्चों में 2 साल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच आप 4 टाइम भी दे सकते हैं। अगर 6 साल से बड़े बच्चे हैं तो आधा स्पून जो है वो आप 3 से 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े हैं 16 साल से बड़े हैं तो उनके लिए आप 2 चम्मच 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन सिरप से और बहुत बेहतरीन फार्मूले हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप बलगमी खांसी का इलाज देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, या इसके अलावा बच्चों के ऊपर मैंने पूरा एक सेशन बनाई है जिसमें बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के सवालात है, वो भी हमने पेशेंट
के सवालात लेके आप लोगों के साथ शेयर किए। तो बच्चों में कौन-कौन सी कांसी का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन-कौन से मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, कांसी का घरेलू इलाज, वो आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के थंबनेल में पिक्स मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चों के बारे में मैंने बताया। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।